नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि घोषणा कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कि भारत के जो 7 मौलिक अधिकार हैं मानव के लिए, उन मौलिक अधिकारों का भी हनन किया गया है। विडंबना है कि आज तक एक अदद सादा कागज और कलम की व्यवस्था ग्राम कचहरी में नहीं है। कि पुलिस प्रशासन के लोग जो पैसा देकर थाना और ब्लॉक में पदाधिकारी बनते हैं, उन लोगों को यह खटकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज मुजफ्फरपुर में सरपंच पंच संघ के द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना दिया गया है, जिसमें कई तरह की समस्याओं पर चर्चा हो रही है और कुछ प्रमुख मांगे हैं कि ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मी भाई बहनों पर अत्याचार, हत्या, झूठ मुकदमा एवं तरह तरह के जो परेशानियों का जो काम होता है, उसको लेकर 11 सूत्री मांग रखी गई है। और उसको लेकर आज मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं जनसमूह है और अपनी मांगों को लेकर आज आंदोलन के मूड में हैं। बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं, सरपंच और पंच संघ के लोग आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है, किन बातों पे ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि आज के बाद अगर नीतीश सरकार इस मुद्दे को अगर पूर्ण रूप से लागू नहीं करता है तो हम लोग सब एक साथ करने के लिए आंदोलन तैयारी में है और हम लोग साथ हैं आपके। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोगली नीति तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार सरकार की दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार होश में आओ, अब तुम्हारा सरपंच जाग उठा है, अब तुम्हारा सरपंच जाग उठा है। जैसे मनोज जी जानना चाहते हैं, आज एक 11 सूत्री मांग की आपके द्वारा चर्चा की गई है, वो उन मांगों में प्रमुख मांगे क्या है? 11 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग हम लोगों के साथ यही है। हम नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि घोषणा कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में इलेक्शन कराया गया, चयनित कराया गया। और हम लोग जब इलेक्शन चयनित हुए, पंच सरपंच चुने गए, तो जो उनकी घोषणा थी, उनके जो मंत्री घोषणा कर रहे थे चुनाव से पहले, वो सारा खत्म, सिर्फ ख्याली पुलाव रह गया। हम लोगों को यहाँ तक कि भारत के जो 7 मौलिक अधिकार हैं मानव के लिए, उन मौलिक अधिकारों का भी हनन किया गया है। जिसमें एक मौलिक अधिकार है वोट देने का अधिकार, वो वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया इन्होंने। इसलिए वो भी मांग है। ये भी मांग है कि हमारे पंच जो महिलाएं हैं, खास तौर से 50% आरक्षण के बीच में आती है, ये लोग घर से इज्जत आबरू का त्याग कर बाहर रोड पे निकले और इनको क्या देते हैं, 500 रुपए का महीना। मैं नीतीश कुमार जी से पूछता हूं, 500 रुपए होता क्या है? या तो आप सरपंच और पंच का सीट ही डिजॉल्व कर दीजिए, और नहीं तो हम लोगों को मान सम्मान जनक जो भत्ता है, नियत भत्ता दिया जाए, विकास के कार्यों में सहमति दिया जाए, वो में उसमें भी हम लोग सहभागी हों, और शासन और प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए हर थाने पे बोल दिया जाए कि सरपंच के बिना इजाजत के किसी निर्दोष आदमी को नहीं फंसाया जाए। आज दारूबंदी में ऐसे ऐसे निर्दोष आदमी को फंसा दिया गया है, वो हम लोग रात दिन देख रहे हैं। और उनको पैसा चाहिए, उनका हर जगह से पैसा वसूल करके वहां पहुंचता है। इसलिए रोड भी बहुत अच्छा बन गया है, 3 घंटा में उनके पटना में पैसा पहुंचना चाहिए। ये ऐसा विधि व्यवस्था ये दारूबंदी में रखे हैं। अपराधी जो है खुलेआम है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर हमला किया वो भी अपराधी खुलेआम है, वो भी पैसा देकर मुक्त होता है। ये कैसा सुपरविजन है और कैसा हम लोग न्यायपालिका हैं, ये जरा मुझे बता दीजिए। कि अपने ऊपर भी न्याय हम सही से नहीं कर सकते हैं, अपने समाज के लिए हम खड़ा नहीं हो सकते, तो बेकार है ऐसी न्यायपालिका। और आज शर्म की बात है कि नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए कि न्यायपालिका सड़क पे बैठी हुई है,
सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और इसका आंदोलन मुजफ्फरपुर की धरती से हम लोग पहली बार एक झलक दिखा रहे हैं। हमारे सामने हैं पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी। अभी एमएलसी का भी चुनाव लड़े हैं और अच्छी फाइट दिया इन्होंने हाजीपुर में। हम इनसे जानेंगे सर, आज जो पटना में ये मुजफ्फरपुर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, किन बिंदुओं पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है और सरकार तक बात कैसे पहुंचे, सरकार इन बातों को कैसे मांगे, इसके लिए क्या रणनीति बन रही है सर? राज्य व केंद्र सरकार दोहरी नीति की चाल चल रही है। राजनैतिक और सामाजिकता मानवता अलग है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमारा निर्वाचन कराया गया। वर्ष 2006 से हम निर्वाचित हो रहे हैं। विडंबना है कि आज तक एक अदद सादा कागज और कलम की व्यवस्था ग्राम कचहरी में नहीं है। जिस मत से अन्य जनप्रतिनिधि जीतते हैं, उसी मत से जनता जनार्दन द्वारा मुझे भी निर्वाचित किया गया है। मुझे भी सुख सुविधा सहयोग मिलनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार जो चल रही है वो जनता के पैसा से चल रहा है। माननीय विधायक, सांसद, मंत्री को चाहिए वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधा भी चाहिए, ट्रेन और प्लेन भी फ्री चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं जनता का सेवक हूँ। साल का 365 दिन 24 घंटा जनता का सेवा करता हूँ। मुझे सुरक्षा भी नहीं चाहिए, मुझे भोजन भी नहीं चाहिए। ये अंधी सरकार, इसे मैं काजल लगा के गहरी नींद से जगाऊंगा। संघर्ष प्रारंभ है। खुद्दीराम बोस और जुब्बा सहनी जी की पावन धरती से यह शंखनाद है। शर्म नहीं आती है शासन प्रशासन को। हमारे पंच माँ बहनों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सरपंच, हमारे उप सरपंच को नित्य धमकियां मिल रही है। कातिलाने हमले हो रहे हैं। हमारे सरपंच के परिवार के बेटा पोता, बहू बेटी की हत्या हो रही है। फिर भी सरकार मौन है। आखिर क्यों मौन है भाई? इसके पीछे मात्र एक कारण है, वह है राजनीतिक कारण। हम पंच परमेश्वरों की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सरकार, शासन प्रशासन घबरा रही है, क्योंकि हम लोग जनता के हृदय में वास करते हैं। दुर्भाग्य है। विचार कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि देश जब एक है, राज्य जब एक है, तो नियम भी एक ही होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, न्याय जाए निर्धन के द्वार, सस्ता सरल ससमय न्याय ग्रामीण जनता को मिले। गांव में 75 से 80% की आबादी रहती है। शहरी व्यवस्था बदलती रहती है, पर ग्रामीण व्यवस्था काफी मजबूत होता है। हम वहां से आए हैं। 2 लाख बाद केस प्रतिवर्ष हमारे पंच परमेश्वर सॉल्व कर रहे हैं आपसी समझौता के आधार पर। विडंबना है, मुझे मेरे साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। हमारे प्रतिनिधियों की हत्या कराई जा रही है। हमारे प्रतिनिधियों के साथ तरह तरह का दुर्व्यवहार, अत्याचार हो रहा है। इसके विरुद्ध आज मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक धरती से शंखनाद हुआ है संघर्ष का, और यह संघर्ष लंबा चलेगा, सड़क से सदन तक चलेगा। सरकार की ईंट से ईंट बजा के पंच परमेश्वर रख देंगे। इतना ही नहीं, अब हम लोगों ने एक फार्मूला तय किया है। आप गठबंधन कर सकते हो, मैं भी गठबंधन करूंगा, और मेरा गठबंधन उस जनता से होगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य मत मुझे दिया है। वैसे महामानव को, जनता जनार्दन को अपने साथ लेकर और सड़क से सदन तक का उग्र आंदोलन चलाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार, शासन प्रशासन की होगी। अभी जो सर एमएलसी चुनाव हुआ है पंचायत स्तरीय, इसमें आप लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। इस मांग को लेकर कोई ये सरकार तक संज्ञान देने का काम किया गया क्या? जी हाँ, देखिए 2001 में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ। ऐसे पंचायती राज व्यवस्था बिहार में के अंतरिम सरकार 1947 में ही लागू किया था।
2001 से जो चुनाव व्यवस्था शुरू हुई उसमें ग्राम कचहरी का चुनाव नहीं कराया गया। फिर हम लोगों ने न्यायालय का शरण लिया। काफी लड़ने के बाद 2006 में हम लोगों का चुनाव हुआ, पर हम लोगों को मतदाता के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि संविधान में लिखा है पंचायत प्रतिनिधि। यह सरकार और IAS IPS यह जज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर पंचायत प्रतिनिधि है कौन। क्या मैं पंचायत प्रतिनिधि नहीं हूं? मैं भी हूं। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 27(4) के तहत जो शेड्यूल बना है बिहार राज्य के लिए निमित्त है, उसके तहत मुझे भी मतदाता बनाने हेतु मुख्य सचिव अनूप जी ने वर्ष 2009 में लिखा। ये 2022 चल रहा है। 13 बरस से हम शोषित हैं और इसके विरुद्ध हमने शंखनाद किया और हमारा संघ 2 सीट पर चुनाव लड़ा, वैशाली और नवादा, और दोनों जगह प्रथम वरीयता। चूंकि पैसा का खेल चलता है, सब लोग जानते हैं, प्रतिनिधि बिके हैं। कोई 20,000 में बिका है, कोई 50,000 में बिका है, कोई लाख रुपया में बिका है। फिर भी हमारे पंच परमेश्वर पर बिकने का दाग नहीं है। मुझे आज भी भगवान अल्लाह ईश्वर के बाद पंच, सरपंच, उप सरपंच को दूसरे भगवान अल्लाह ईश्वर के रूप में जनता जनार्दन स्वीकार की है और हम न्याय करते हैं, न्याय करेंगे। हम बिकाऊ माल नहीं है। इसलिए प्रथम वरीयता का मत तो कम जरूर आया है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, पर द्वितीय और तृतीय वरीयता में काफी मतों की संख्या अच्छी रही है, जो संकेत राज्य और केंद्र सरकार को जा चुका है। कल भी मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास जी से पटना में मुलाकात किया हूं, उनके कार्यालय को गया हूं, अपना मांग पत्र रखा हूं और संघर्ष जारी है। मतदाता तो इनको क्या, इनके बाप को बनाना पड़ेगा। हमारा यह अधिकार है, हक है। और लोकतंत्र में लोकतंत्र में जितना अधिकार एक विधायक का है, सांसद का है, उतना अधिकार मेरा। ग्राम कचहरी को सर लोअर कोर्ट का दर्जा दिया गया है और फिर भी उसके खिलाफ अपील होती है। जो निर्णय सरपंच के द्वारा जो पारित होता है उसको नहीं माना जाता है। इसके बारे में भी कोई बातचीत? देखिए, ग्राम कचहरी की धारा 140 से 510 के बीच जो भी वाद होंगे उसे स्वतंत्र रूप से मुझे देखने का हक और अधिकार प्राप्त है। धारा 90 से 122 के तहत मेरा ग्राम कचहरी नियमावली संचालित होता है, जिसके तहत मैं भी संचालित होता हूं। ग्राम न्यायालय वह न्यायालय है जहां आंख पे पट्टी बांधकर न्याय नहीं होता, यहाँ आंख खोलकर न्याय होता है। वह न्याय ऐसा न्याय होता है जिस जाति धर्म का विषय होता है उसी जाति धर्म के हमारे पंच परमेश्वर भी होते हैं, उसी मुहल्ले के होते हैं, उसी टोले के होते हैं, उसी पंचायत के होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आंख खुला न्याय होता है और मेरा न्याय ही पारदर्शी न्याय है। बाद बाकी न्यायालयों के न्याय पर मैं अंगुली नहीं उठा रहा, लेकिन अन्य न्यायों का प्रतिक्रिया होता है। जैसे आप अगर अनुमंडल न्यायालय से जीत गए तो व्यवहार न्यायालय में अपील करते हैं, व्यवहार न्यायालय से जीते तो उच्च न्यायालय में अपील करते हैं, उच्च न्यायालय से जीते तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। पर मेरे यहाँ भी ये व्यवस्था है, हमारे डबल बेंच में आप पुनः अपील कर सकते हैं। हो क्या रहा है, समस्या यहाँ है कि पुलिस प्रशासन के लोग जो पैसा देकर थाना और ब्लॉक में पदाधिकारी बनते हैं, उन लोगों को यह खटकता है। इसलिए हमारे धारा में एक नया धारा जोड़कर केस थाना में ले लेते हैं। दूसरे पार्टी को उल्टा पुल्टा समझा बुझाकर, डर दिखाकर, पुलिसिया रोब दिखाकर उनसे हम पर भी केस करवा देते हैं। ऐसा हो रहा है। आपका चैनल सही पूछ रहा है, मैं इसका जवाब देने में सक्षम हूं, लेकिन अब ये न चलबेन। पंचायत के लोगों का सरकार है और ग्राम कचहरी सभी न्यायालयों का नींव स्तंभ है।
गांव के जनता का वह प्राणवायु है, इसे सशक्त करना ही होगा और ग्राम न्यायालय को प्राथमिकता देना होगा, सुविधा संपन्न बनाना होगा, अन्यथा गद्दी छोड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष, पंच सरपंच संघ बिहार। मनोज कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।